हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 10वीं का गणित की कार्यपत्रक 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्तिकीय तल। इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारे कार्तिकीय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज और कोटि। ये सब हमारे को याद रखने हैं। तो सबसे पहले कार्तिकीय तल होता क्या है? ये होती है वाई अक्ष, इसको कहते हैं हम वाई अक्ष, और इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष, और इस पूरे को हम कहते हैं कार्तिकीय तल। यही हमारा होता है कार्तिकीय। जो एक्स अक्ष होता है, जो हमारा एक्स अक्ष होता है उसको हम कहते हैं अपनी क्षैतिज रेखा, और जो हमारा वाई अक्ष होता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। और ये बीच वाली जहाँ ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ का निर्देशांक होता है 0 और 0, इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। अब हम ये जानेंगे कार्तिकीय तल किस प्रकार बटे होते हैं। कार्तिकीय तल 4 प्रकार से बटे होते हैं। जो होता है पहला होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश और चौथा होता है हमारा चतुर्थीय चतुर्थांश। जो पहला होता है उसमें प्लस प्लस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम ऊपर साइड लिखते हैं वाई पे वो होता है प्लस में, और जो नीचे की साइड हम लिखते हैं वाई पे नंबर्स लाइन वो होती है हमारी प्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस आता है। और जब इस साइड हम जाते हैं एक्स के तो यहाँ पे हम माइनस में लिखते हैं, इसलिए हमारा पहला जो एक्स का होता है वो माइनस होता है और जो वाई एक्स होता है वो प्लस में होता है। अब नीचे जाते हैं, यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, नीचे वाई के नीचे भी साइड में माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है तीसरे चतुर्थांश में। और जो लास्ट वाला होता है हम देखेंगे एक्स में हमारा प्लस आ रहा है और वाई हमारा नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमारा माइनस है। ठीक है। जो ये हमारे निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर हमारा एक्स यहाँ पे हमारे को एक्स दिया है 1, ठीक है, तो हमारे को अगर इसका निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं निर्देशांक में, हम पहला लिखते हैं एक्स अक्ष पे जो होता है उसे लिखते हैं, और दूसरा अगर हमारे पास वाई अक्ष पे 2 है तो हम सेकंड वाई अक्ष पे 2 लिखते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे हमारे निर्देशांक बनते हैं। और जो पहला होता है उसको हम कहते हैं, जो एक्स अक्ष पे होता है उसे हम कहते हैं भुज, और जो हमारा दूसरा हम नंबर लिखते हैं जो कि हमारा वाई अक्ष पे होता है ऊर्ध्वाधर रेखा पर, उसको हम लिखते हैं कोटि। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा भुज, और जो हम पहला लिखते हैं इसको कहते हैं हम निर्देशांक। तो इसमें 1 पहले लिखा है तो 1 को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो वाई है जो बाद में लिखते हैं 1 को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो वाई अक्ष पे होता है उसे हम कोटि कहते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा भुज, और जो वाई है वो हमारा कोटि। ठीक है। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। आज की बहुत छोटी सी वर्कशीट है इसलिए बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो हम अपने आंसर्स पे चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न 1 है, हमें निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। तो पहला हमारा क्या है, कार्तिकीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, हमारी एक्स अक्ष होती है, जो कि जिसको हम भुज कहते हैं। और कार्तिकीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा ये वाली होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो ये वाली होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, जिसके निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसे कोटि। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्या है, इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग क्या होता है। अब ये हमारी 2 रेखाएं, ये है वाई अक्ष जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ये है एक्स अक्ष जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों को जो मिलकर प्रत्येक भाग बनता है उस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्तिकीय तल। कार्तीय तल भी कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है। अब नीचे हम अगला है हमारा वह बिंदु जहाँ यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और यहाँ ये वाई अक्ष ये एक्स अक्ष अब जहाँ ये मीट करती है मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0
और 0, x भी 0, y भी 0, भुज भी 0, कोटि भी 0। अब अगला ये हमारा प्रश्न है, पहले हम आगे का देख लेते हैं, प्रश्न में कहाँ है, वो ऊपर है। तो प्रश्न में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आलेख का अवलोकन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। तो जो हमारा, हम अपने इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन 2 में कहा है बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु बी देखते हैं कहाँ है, बिंदु बी यहाँ है। तो हमारा ये क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बी को, हम एक्स को देखते हैं। तो एक्स क्या है हमारा बिंदु बी में, -5 आ रहा है, और y क्या आ रहा है हमारा बिंदु बी में, 2 आ रहा है। तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा हमारे से कहा है बिंदु सी के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु सी है यहाँ पर, बिंदु सी है यहाँ पर। तो बिंदु सी का पहले हम एक्स अक्ष देखते हैं, क्योंकि तो एक्स अक्ष देखेंगे तो एक्स अक्ष पे क्या है बिंदु सी, 5, यहाँ पर 5 है, और वाई अक्ष पे क्या है बिंदु सी, -5 है। तो हमारा निर्देशांक क्या बनेगा, 5 और -5, ये हमारा होगा बी का आंसर, मतलब दूसरे का, सेकंड का आंसर इस वाले का। अब हमारे से कहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारे को पता है जब माइनस माइनस आता है तो वो हमारे वो तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो इसमें होगा। तो देखिए x हमारा क्या, x है हमारा -3, तो x हमारा -3 कहाँ आ रहा है, ये, और y हमारा है -5, तो y हमारा क्या आ रहा है, ये, और ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ई बिंदु पर। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, ई, इसका आंसर है हमारा ई। ठीक है, अब इसके आंसर हम आपको नीचे रिटर्न में प्रोवाइड कर देते हैं। ये रहे इस क्वेश्चन 2 के आंसर्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।